नमस्कार साथियों, आर्यन आल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं संस्कृत भाषा से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आपका समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, संस्कृत देववाणी भाषा है, इसलिए हमें इस देववाणी भाषा को भी जानना बहुत जरूरी है। अक्सर परीक्षाओं में संस्कृत से भी जुड़े प्रश्न जरूर आते हैं। वर्तमान शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में संस्कृत भाषा भी एक प्रश्न पत्र के रूप में होती है। अक्सर हमें और परीक्षाओं में भी संस्कृत जुड़े प्रश्न आते हैं। हमने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है। तो आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। लोकापवाद पदे कः समासः? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, तत्पुरुष। लोकापवाद पदे संस्कृत शब्द यहाँ समास जो है वो तत्पुरुष है। प्रश्न 2, विभूषणम मौन पंडितानां सूक्ति कस्य ग्रंथस्य अस्ति? ऑप्शन ए नीति शतकस्य, बी हितोपदेशस्य, सी सूक्ति रत्नाकर ग्रंथस्य, डी चाणक्य नीते। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, नीति शतकस्य। विभूषणम मौन पंडितानां सूक्ति नीति शतकस्य ग्रंथ से लिया गया है। प्रश्न 3, प्रतिमा नाटकम ग्रंथस्य स्रोतः अस्ति? ऑप्शन ए रामायणम, बी कठोपनिषद, सी महाभारतम, डी बृहत कथा मंजरी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, रामायणम। प्रतिमा नाटकम ग्रंथस्य स्रोत रामायणम अस्ति। प्रश्न 4, बुद्धिचरितम ग्रंथस्य लेखकः अस्ति? ऑप्शन ए कालिदासः, बी वेद कुमारी घई, सी अश्वघोषः, डी भासः। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, अश्वघोषः। बुद्धचरितम ग्रंथस्य लेखकः अश्वघोषः अस्ति। प्रश्न 5, श्रुत्वा धन एतत् पदे संधिः भविष्यति? ऑप्शन ए श्रुत्वेतत्, बी श्रुत्वैतत्, सी श्रुत्वा एतत्, डी श्रुत्यैतत्। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, श्रुत्वैतत्। श्रुत्वा धन एतत् पदे संधि श्रुत्वैतत् भविष्यति। प्रश्न 6, किम त्वं स्वपुस्तकं पठसि? अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्ये रूपमस्ति? ऑप्शन ए किम त्वा स्वपुस्तकं पठ्यते, बी किम त्वा स्वपुस्तकं पठ्यसे, सी किम तेन स्वपुस्तकं पठ्यते, डी किम मया स्वपुस्तकं पठ्यते। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, किम त्वया स्वपुस्तकं पठ्यते। प्रश्न 7, शुद्धम वाक्यम चिनुत? ऑप्शन ए यूयं गृहम् अगच्छः, बी यूयं गृहम् अगच्छत्, सी यूयं गृहम् अगच्छतम्, डी यूयं गृहम् अगच्छत्। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, यूयं गृहम् अगच्छत्। प्रश्न 8, कस्मिन् विधायां सूत्रधारस्य प्रयोगः भवति? ऑप्शन ए काव्ये, बी नाटके, सी उपन्यासे, डी कथा साहित्ये। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, नाटके। कस्मिन् विधायां सूत्रधारस्य प्रयोगः नाटके भवति। प्रश्न 9, रघुवंश महाकाव्ये सर्गाणां संख्या अस्ति? ऑप्शन ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 19। रघुवंश महाकाव्ये सर्गाणां संख्या 19 अस्ति। प्रश्न 10,
शिवराज विजयस्य लेखकः अस्ति। तो यहाँ ऑप्शन ए अंबिका दत्त व्यासः, बी ईश दत्त शास्त्री, सी कल्हड़ः, डी रमाकांत रतः। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, अंबिका दत्त व्यासः। शिवराज विजयस्य लेखकः अंबिका दत्त व्यासः अस्ति। प्रश्न 11, अलम योगे का विभक्ति भवति। ऑप्शन ए तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी, डी षष्ठी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, चतुर्थी। अलम योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। प्रश्न 12, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, अत्र का संधि वर्तते। ऑप्शन ए यण, बी गुण, सी दीर्घ, डी अयाद। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, यण। पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, अत्र यण संधि वर्तते। प्रश्न 13, उष्म वर्णाः सन्ति। ऑप्शन ए स, 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 बी यर, लव, सी प, फ, ब, भ, डी त, थ, द, ध। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, स, 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 ह। उष्म वर्णाः सन्ति, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 14, मोहन तस्य मातुलः अस्ति। अस्मिन् वाक्ये तस्य पदं व्याकरणं दृष्ट्या किम् अस्ति। ऑप्शन ए संज्ञा, बी क्रिया, सी सर्वनाम, डी विशेषणम। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, सर्वनाम। मोहनः तस्य मातुलम् अस्ति, अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदं व्याकरणम अस्ति। प्रश्न 15, नृपः सिंहासनम अयास्ते, अत्र सिंहासन पदे द्वितीया विभक्ति कस्मिन् सूत्रेण भवति। ऑप्शन ए अकथितं च, बी कालाध्वजनो रत्यन्ते संयोगे, सी अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे, डी अधिसिंहस्थासाम कर्म। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया डी सही है, अधिसिंहस्थासाम कर्म। नृपः सिंहासनम अयास्ते, अत्र सिंहासन पदे द्वितीया विभक्ति अधिसिंहस्थासाम कर्म सूत्रेण भवति। प्रश्न 16, नदी शब्दस्य द्वितीया विभक्ते बहुवचनस्य रूपम अस्ति। ऑप्शन ए नदीन, बी नदीः, सी नद्यान, डी नद्यः। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, नदी। नदी शब्दस्य द्वितीया विभक्ते बहुवचनस्य रूपम नदीः अस्ति। प्रश्न 17, आदि काव्यम अस्ति। ऑप्शन ए ऋग्वेदः, बी महाभारतः, सी रामायण महाकाव्यम, डी किरातार्जुनीयम। तो यहाँ दिए गए काव्यों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, रामायण महाकाव्यम। आदि काव्यम रामायण महाकाव्यम अस्ति। प्रश्न 18, श्री हर्षस्य रचना अस्ति। ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम, बी नैषधीय चरितम, सी शिशुपाल वधम, डी पुरंधरी पंचकम। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, नैषधीय चरितम। श्री हर्षस्य रचना नैषधीय चरितम अस्ति। प्रश्न 19, भोजराजः कस्य राज्यस्य राजा आसीत्। ऑप्शन ए धारा राज्यस्य, बी मगध राज्यस्य, सी अवंतिकायाः, डी विदर्भ राज्यस्य। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, धारा राज्यस्य। भोजराजः धारा राज्यस्य राजा आसीत्। प्रश्न 20, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः इयं सूक्ति ग्रंथस्य अस्ति। ऑप्शन ए रामायणस्य, बी महाभारतस्य, सी ऋग्वेदस्य, डी अथर्ववेदस्य। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, अथर्ववेदस्य। दोस्तों यहाँ हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लें, जिससे आपकी सारी परीक्षाएं अच्छे से संपन्न हो सकें और संस्कृत से जुड़े प्रश्न आपके एक भी न छूटने पाए। प्रश्न 21, चंबुकाव्यम अस्ति।
तो यहाँ दिया गया ऑप्शन गद्यात्मकम, बी पद्यात्मकम, सी गद्यापद्यात्मकम, डी कथात्मकम। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन सी सही है, गद्यापद्यात्मकम। चंबुकाव्यम गद्यापद्यात्मकम अस्ति। प्रश्न 22 व व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ऑप्शन ए कंठोष्ठम, बी कंठ तालु, सी दंतोष्ठम, डी जिह्वा मूलम। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, दंतोष्ठम। व व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम दंतोष्ठम अस्ति। प्रश्न 23 त वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। ऑप्शन ए नासिका, बी मूर्धा, सी कंठ, डी दंता। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, दंता। त वर्गस्य उच्चारण स्थानम दंता भवति। प्रश्न 24 अ स्वरस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ऑप्शन ए ओष्ठो, बी कंठः, सी दंता, डी मुखम। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, कंठः। अस्वरस्य उच्चारण स्थानम कंठः अस्ति। प्रश्न 25 मूर्धा उच्चारण स्थानम अस्ति। ऑप्शन ए वकारस्य, बी सकारस्य, सी ककारस्य, डी पकारस्य। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, सकारस्य। मूर्धा उच्चारण स्थानम सकारस्य अस्ति। प्रश्न 26 हरि शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूपम भवति। ऑप्शन ए हरिम, बी हरि, सी हरिन, डी हरिणः। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन डी सही है, हरिणः। हरि शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूपम हरिणः भवति। प्रश्न 27 नदी शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचने रूपम भवति। ऑप्शन ए नदीम, बी नद्या, सी नद्ये, डी नद्याम। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, नद्ये। नदी शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचने रूपम नद्यः भवति। प्रश्न 28 कस्माद् इति रूपमस्ति। ऑप्शन ए द्वितीया विभक्ति एक वचनस्य, बी तृतीया विभक्ति एक वचनस्य, सी चतुर्थी विभक्ति एक वचनस्य, डी पंचमी विभक्ति एक वचनस्य। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, पंचमी विभक्ति एक वचनस्य। कस्माद् इति रूपमस्ति पंचमी विभक्ति एक वचनस्य। प्रश्न 29 एकस्मै बालकाय फलम यच्छ रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। ऑप्शन ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, चतुर्थी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30 सर्वे बालका जलम की बनत पीबंती रेखांकित पदमस्ति। ऑप्शन ए प्रथम पुरुषस्य एक वचनम, बी प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम, सी मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम, डी उत्तम पुरुषस्य एक वचनम। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा। हम आज आप सभी के लिए 2 सवाल भी दिए हैं जिनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। आज का पहला प्रश्न व व्यंजनस्य उच्चारण स्थान किम अस्ति। प्रश्न 2 प्रतिमा नाटकम ग्रंथस्य स्रोतः किम अस्ति। तो दोस्तों आप परीक्षा की तैयारी करते रहें। शीघ्र ही हम आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।